श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्रों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीजें खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से धनतेरस माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने 2 दिन पहले अपनी शिव पुराण कथा में कुछ खास चीजें खरीदने के बारे में बताया है, जिसे हम धनतेरस पर खरीदते हैं तो हमारे घर साल भर पैसा आता रहेगा। चलो जानते हैं। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस पड़ रही है। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 5 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी, साल भर पैसा बरसता रहेगा। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं और आपका घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। विशेषकर आज की वीडियो में जो 5 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना, चांदी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 5 से 10 रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। भक्तों, धनतेरस पर कई लोग जो है सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों, ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ 2 रुपए की चीज। इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए, आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपके साथ दुर्घटना नहीं होंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।
कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ हैं, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन माने मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जी में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। हम 5 चीज बता रहे हैं, आपके घरों के आसपास में यह चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बहनें, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती हैं ये मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5-5 बीज आपको को कमल का बीज समर्पित कर देना। और आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो। यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, मां लक्ष्मी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य व्यक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं धनतेरस के दिन। और आपकी पुकार सीधा मां लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक के पहुंचती हैं। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती, हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धनवंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी महाराज को, धनवंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धनवंतरी महाराज है। ये देवताओं के वैद्य हैं और यह हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बज, घोड़ बज या फिर जो है शंकर जटा, यह सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धनवंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बच्च है, शंकर चट है, सर्व औषधि आते हैं, आप जो है इस दिन इंद्रजल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती हैं या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं, यह खरीद करके लाकर धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े, वो चलने फिरने में समर्थमान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हो उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए तो वह व्यक्ति भी ठीक होके कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि लाकर के आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्रा और कौड़िया। तो देखिए, जो कौड़ी होती है बचपन में काफी खेली जाती है। जो कुमती चक्र होता है यह भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार
जो गुमती चक्र है, भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी मां लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 घुमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता, जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पर मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो यह कौड़ी है, यह मां धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी मां लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, यह स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देता है। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो है 21 गोमती चक्रा और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना, और आप जो है मां लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है, या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाता है, तो यह काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना। आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है, कराया है, तो आपको इस दिन 7 घूमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार घूमती चक्र खींच लेगा, बहा देगा, और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू भक्तों। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, क्लियर जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय संकोच ना करें। आप सब हमारा परिवार है, आप सब हमारा हिस्सा है। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्म शास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है यह लक्ष्मी है, और जो कचरा है राहु है। तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात यह बाहर निकालता है। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसीलिए धू को झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, कचरे को राहु। तो लक्ष्मी रूपी जो झाड़ू है कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का कम करती है। जहां पर गंदगी होती है, गंदा वातावरण हो, वहां पर राहु आते, वहां पर केतु आते, वहां पर फिर नकारात्मक चीजों का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मकता यह लाती है। मां लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए, और इसे ला करके जैसे देवी मां लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है। और इससे आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद है धनिया लाना है। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी मां लक्ष्मी से होता है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और इसे बोते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया का मेह उगना शुरू होता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति की जीवन में चल रही परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार का परेशानी, वह परेशानी दूर हो जाती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको बाजार से एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहे हैं। उसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल रंग के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे मां लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। आपको प्रार्थना करनी है कि मां इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो,
इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपकी जो है जमीन में बो देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर ये लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है आपको, इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे करेंगे, आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। भक्तों देखिए, हमने 5 उपाय बताए, सबसे सरल उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाना, आपकी अध्यात्म उन्नति होगी। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए भक्तों जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार हैं शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली, अर्थात दिवाली की रात इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा। फिर भाई दूज किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है। 31 अक्टूबर 2024 को है और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास। एक छोटा सा सिक्का ही आप खरीद कर लाए, लेकिन चांदी का सिक्का अपने घर में खरीद कर लाएं। धनतेरस वाले दिन जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की आकृति उभरी हुई, यानी कि जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद करके लाना है धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप जब पूजा करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पर, तब आप या तो 5 रुपए यानी 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 10 रुपए का सिक्का भी आप यहां पर ले सकते हैं। अगर आप पहले तो उसमें आप 11 रुपए रख दें, 1-1 कर नोट रखने और एक 10 का सिक्का रख दें। अगर 5 का ले रहे हैं तो डायरेक्ट लिया 5 रुपए का से पूजा में रख दें, ठिकाना। लेकिन उन सिक्कों को आपको धोकर के साबुन से अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। वो उसी घर में जाती है जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल यह चीज ध्यान रखना है कि सिक्कों को आप पूजा में ऐसे ही नहीं रखेंगे, साफ करके आपको पूजा उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कौन सी हैं वो 5 भी वस्तु जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीद कर पिलानी चाहेंगे।
तो दोस्तों आपको धनतेरस वाले दिन अक्षत खरीद कर अपने घर पर जरूर लानी चाहिए। आपको बता दें, अक्षत जो होते हैं वो समृद्धि का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत हम उन चावलों को कहते हैं जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे चावल आपको खरीदने हैं जो चावल टूटे हुए ना हो, कि एक दो चावला का टूटा हुआ निकल ही आता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको टूटे हुए धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं, अक्षत आपको लेकर आने हैं। धनतेरस वाले दिन आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे अगर आप अक्षत लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ जो हम करते हैं उसमें हम अक्षत जरूर प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारी शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह हो गया या और कोई ऐसी कार्य होते हैं जो शुभ होते हैं, उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते ही करते हैं। और अक्षत जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। आपको चावल यानी कि अक्षत जो है धनतेरस वाले दिन चाहे थोड़े से ही लेकर आए, लेकिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लाना चाहेंगे। अक्षत को अगर आप लेकर के आएंगे, आपका धन जो है वह हमेशा बढ़ता रहेगा, धन वृद्धि उसमें होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, और कौन सी वस्तु है जो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, और आपको यह वस्तु धनतेरस वाले दिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो हमेशा खुश रहें। हमारे परिवार में कोई कभी भी माना हो बीमारियां कभी हमारे घर में प्रवेश न करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है? आपको धनतेरस वाले दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीद करके लाने हैं। और जब आप 11 गोमती चक्र धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, आपको दिवाली वाले दिन, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है ना, उस दिन आपको इन गोमती चक्र की पूजा करनी है। और पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या जहां पर भी आप अपना धन लगते हैं ना, उसी स्थान पर आपको रखना है। कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता की दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर ये उपाय आप करते हैं, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाते हैं और बड़ी दिवाली वाले दिन आप पूजा करते हैं और अलमारी में अपनी उसको स्थापित कर देते हैं, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर आपको कैसी झाड़ू खरीद कर लानी है, जिसके बाद आपके घर में अपार धन आएगा। अपार वृद्धि आपके घर में धन की होती चली जाएगी। सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारेंगे। अति कृपा उनकी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, झाड़ू खरीदते हैं ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आप जो झाड़ू लेकर आएंगे धनतेरस के दिन, वो झाड़ू लेकर के आनी है आपको सीख वाली, जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है ना, सीख वाली झाड़ू होती है। देखें, आपको फोटो में दिख रही होगी, इस तरह की झाड़ू लेकर के आनी है, या फिर आपको फूल झाड़ू लेनी है कि कहना दो झाड़ू में से कोई भी झाड़ू आप ले, चाहे तो दोनों झाड़ू ले लें। कुछ कुछ लोग 2 झाड़ू लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी झाड़ू खरीद करके आप अपने घर पर लेकर आते हैं, हमेशा धन की देवी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देंगी। आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट कोई दुख आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आप इस तरह की झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में, इसी के दोस्तों कौन सी झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। मतलब किस तरह की झाड़ू धनतेरस के दिन आप अपने घर में नहीं लेकर आएंगे तो दें कि आपको प्लास्टिक वाली जुझारू होती है। आजकल मार्केट में बहुत जगह पर ऐसी झाड़ू आती है जो पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी होती है, यानी झाड़ू जिससे लगाते हैं आगे के जो बाल होते हैं ना कि वो भी पूरे के पूरे प्लास्टिक के होते हैं। तो भूलकर भी दोस्तों आपको ऐसी झाड़ू अपने घर में धनतेरस वाले दिन नहीं लानी है। इसी के साथ कोई भी प्लास्टिक का सामान आप अपने घर में धनतेरस के दिन ना लेकर आएं, क्योंकि यह अच्छा नहीं होता है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम जो होता है उस धातु के बर्तन खरीद करके लेकर आते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी आपको एल्यूमिनियम जो होता है, इस धातु के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। चाहे तो बाद में खरीद सकते हैं। अगर आप प्रयोग करते हैं धनतेरस के दिन, आप भूल कर भी ये वतन अपने लाएं,
इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आपके पास आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, घर के जितने भी सदस्य हैं हमेशा प्रसन्न रहें, तो आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लानी है। कितनी 3 झाड़ू, चाहे फूल वाली लेकर आए, चाहे आप कोई सी भी झाड़ू लाए, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लेनी है। ठीक है ने 3 झाड़ू आप लेंगे और वो 3 झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीद करके आपको धनतेरस की शाम को, शाम के समय में आपको तीनों के तीनों झाड़ू किसी भी मंदिर, आपके घर के आसपास होना, कोई भी मंदिर, वहां पर आपको चुपचाप रख करके आ जाना है। किसी से कहना नहीं है, 3 झाड़ू खरीदेंगे और मंदिर में रखकर चुपचाप अपने घर चले आएंगे। इतना उपाय धनतेरस के दिन करके देख लीजिए, आप एक बार ये उपाय करेंगे, अगली धनतेरस आनी तो दीजिए, आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। इस वाले उपाय को यदि कर लेते हैं आप धनतेरस वाले दोस्तों, यहां पर हम आपको बताएंगे कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं या कोई पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास उसमें होना चाहिए, सच्ची उसमें होनी चाहिए। जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं ना, हमारा उपाय सफल होता ही होता है। तो दोस्तों, कोई भी उपाय करें आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, भगवान पर पूरा विश्वास रख करके करें। मेरे श्री हरि विष्णु और मेरी माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे, दुखों को दूर कर देंगे, आपको अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर तेरा कौड़ी घर में इस जगह रख देना, धन की देवी लक्ष्मी जी पूरा घर धन से भर देंगी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तेरा कौड़ी आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में किस जगह रखनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि का आपके घर में हमेशा वास होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस का त्योहार बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर का दिन पड़ रहा है, साल 2023 में जो धनतेरस पर रही है, यह बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, बहुत ही उत्तम सहयोग इस दिन बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे सरल उपाय धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बहुत सारे कष्टों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धन की कमी को दूर करने वाले बहुत सरल और अचूक उपाय करने की, जिन्हें आपको धनतेरस वाले दिन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय कि कौन सा है। वो सबसे पहला उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन, तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम आपको उपाय बताने वाले हैं, यह है धन में वृद्धि के लिए। देखिए, अगर आपके पास धन तो आता है, लेकिन अगर आपका धन बढ़ नहीं रहा है, अगर आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, वृद्धि उसमें नहीं हो रही है, तो आपको ये चावल के दाने का उपाय करना है। धनतेरस वाले दिन उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको चावल के 21 दाने। इसी के साथ दोस्तों लेना है आपको एक लाल रंग का छोटा सा कप। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी ले सकते हैं। अब आपने जो 21 चावल के दाने लिए हैं वो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को धनतेरस वाले दिन उनकी पूजा में चढ़ाने हैं, यानी कि उनको अर्पित करने हैं। अपने मंदिर में किसी भी दिए वगैरह के अंदर रख के आपको 21 चावल के दाने, चावल की जो गाने लेंगे आप, बिल्कुल भी एक भी चावल इसके अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको 21 चावल के दाने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। धनतेरस की शाम को उपाय कि दिन करना है, शाम के समय में करना है, सुबह के समय नहीं थी कहना, वैसे सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा है, वो सबसे उत्तम मानी जाती है। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम आप यह वाला उपाय करें। तो दोस्तों, जब आप अपने घर में जिस तरह से भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा वैसे ही करेंगे। अब जी के चावल के दाने आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित किए थे, आपको बाद में वह 21 चावल के दाने उठाने हैं। थोड़ी देर बाद और आपको जो लाल कपड़ा आपने लिया है या रुमाल लिया है, उसके अंदर आपको 21 चावल के दाने बांध देने हैं, रख देनी है। एक छोटी सी पोटली टाइप की आपको बना लेनी है कि कहना, उसके बाद जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, जहां पर भी अपना सोना चांदी रुपया गहना रखते हैं,
उस स्थान पर आपको वो 21 चावल के दाने रख देने हैं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इसे आप अपने गले में रख सकते हैं। गले में रखी है, आपका पार बहुत तेजी के साथ वृद्धि करने लगेगा। आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि होने लगेगी दोस्तों। इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं धनतेरस की शाम को, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन? अच्छा, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे कि आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, आपकी अपनी कार हो, या आप चाहते हैं कुछ भी आपकी विशेष विजय की बात हो न, रीडर में कुछ न कुछ ऐसी बात है कि आप चाहते हैं कि आपकी वो बात पूरी हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। उपाय करना किससे है? तो यहां पर लेने हैं आपको गोमती चक्र। उपाय को करने के लिए कितने गोमती चक्र लेने? आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। इसी के साथ लेना है आपको लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा के नाम। अब आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तब आपको ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में रख करके लक्ष्मी जी के जहां पर भी आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है,